हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिम्पल यूपीएससी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल ये है कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का एक डीलिमिटेशन पैनल बना था बेस्ड ऑन डीलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जिसके बाद डीलिमिटेशन पैनल ने अपना रिपोर्ट जमा किया मई 2022 में, और उसने 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जम्मू एंड कश्मीर में, 6 जम्मू में, 1 कश्मीर में। और जो जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का नंबर ऑफ सीट्स था उसको 83 से 90 इंक्रीज कर दिया। अब इसके अगेंस्ट एक प्ली साइन हुआ बिकॉज इसमें जो सेंसस यूज किया गया था 2021 का सेंसस यूज किया गया था। और पीपल आर बोल रहे हैं कि 2002 के प्रोविजन के अनुसार 2001 सेंसस के अनुसार ये काम होना चाहिए। उस पे जो प्रॉब्लम था उसको उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। और ये जो पावर है ये 2019 के अंदर जो लॉ बना था उसके अंदर क्लॉज 1 और क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 के अंदर जो पावर दिए गए उसके अंदर बनाया गया, ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, तो ये आपको पॉलिटी के टर्म्स में पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के संदर्भ में पढ़ना है, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब चाइना फ्यूचर में प्लान कर रहा है एक रेल रोड बनाने का इन अक्साई चीन एरिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अक्साई चीन एरिया इंडिया भी क्लेम करता है, तो इंडिया के लिए दिक्कत का विषय है। तो उस बात को बता रहा है कि ये तो पहले दिक्कत का विषय इंडिया के टर्म्स में वो, और सेकंड बता रहा है इंडिया भी बॉर्डर डेवलपमेंट अपना कर रहा है इन द कमिंग फ्यूचर। किस तरह प्रोजेक्ट का प्रोग्रेशन हो रहा है वो हल्का हाईलाइट किया है। ये दो अवेयरनेस आपको होना चाहिए। नाउ देखिए, एक कस्टोडियल डेथ्स एक बहुत बड़ा इशू है, अपने इंडियन पॉलिटी में इसको मेंशन किया गया कई बार कई तरीके से। अब कस्टोडियल डेथ आपको याद होगा, रिसेंटली 2 साल पहले तमिलनाडु में एक फादर और एक लड़का का कस्टोडियल डेथ हो गया था तमिलनाडु में। तब ये इशू ज्यादा बड़ा हुआ था। अब ये इस पे एक डिटेल सर्वे, एक रिजल्ट आया है जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने शेयर किया था राज्यसभा में। उन्होंने बताया सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स पिछले 5 साल में गुजरात में हुए 80, फिर महाराष्ट्र में 76, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार आता है जिनमें क्लोज टू 40 डेथ्स देखे गए हैं। तो डेटा इंपॉर्टेंट है पहली बात। इसके साथ कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल में भी नेक्स्ट पेज में जो है उसमें भी कुछ अपडेट्स है। ये सारे आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया अभी, सब में उसके नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल में कुछ डिटेल्स है, उनको भी हाईलाइट कर दिया, उनको डेफिनेटली रीड करना है आपको। अब देखिए, मॉइस्ट अटैक के ऊपर एक थोड़ा सा बात है। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओनली स्टेट जहाँ पे मॉइज्म थोड़ा हाई लेवल पे बचा हुआ है अभी तक, छत्तीसगढ़ में। अपने कंट्री में 46 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक मॉइज्म थोड़ा बचा हुआ है। तो उसमें भी रिसेंटली क्या देखा गया है कि तीसरे पॉलिटिकल लीडर का एक मर्डर हो गया। ठीक है, कोई पार्टी का पॉलिटिकल लीडर था, वो अपने काम का नहीं है, बट ये पॉइंट अपने को समझना है कि मॉइज्म पॉलिटिकल लीडर्स को अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को अवेयरनेस होना चाहिए। मॉइज्म में एक पॉइंट अभी डाल सकते हो। फिर उसके बाद एरो इंडिया एक इनॉग्रेशन हुआ उसका कल। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपने बारे में बताया कि इंडिया जो है रैपिड स्ट्राइड ले रहा है डिफेंस प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड से रिक्वेस्ट किया कि इन्वेस्टमेंट करे, बिकॉज इंडिया खाली असेंबली हब बन के रहना नहीं चाहता, इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है। तो इंडिया का सेल्फ रिलायंस में सक्सेस के हाईलाइट करते हुए उन्होंने एलसीए तेजस, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, एलसीए तेजस, आईएनएस विक्रांत, ये सबको हाईलाइट किया। इसके कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल में भी कुछ एडिशनल डिटेल है, वो भी बता देते हैं। इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का जानकारी दिया है इंडिया का। और इंडिया जैसे बताया कि खाली असेंबली वर्कशॉप बन के रहना नहीं चाहता, फ्रेंडली कंट्रीज के संग डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन को इनहेंस करना चाहता है। तो ये फिलोसॉफिकल आइडिया माइंड में रखेंगे ना, तो आपका बाकी इंडिया का डिफेंस रिलेशन जो बाकी कंट्री के संग है उसका आपको अवेयरनेस ज़्यादा अच्छे से होगा। जैसे इंडिया फिलीपींस को कुछ वेपन्स दिया, वैसे वियतनाम या अदर कंट्रीज को वेपन्स दे रहा है, डिफेंस वेपन। तो उसमें इंडिया का रिलेशन दिखेगा आपको, ये फिलोसॉफी दिखेगा। तो ये फिलोसॉफी लिख के एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोग्रेस किया, वैसा कोई क्वेश्चन है उसके अंदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन पार्लियामेंट पेज है। इन पार्लियामेंट पेज के अंदर अब पहला दो समझने का बात यह है कि आईसीएचआर एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी उनके कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि वो हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं, पब्लिक फोरम पर उन्होंने बताया। तो इसके कंटेक्स्ट में अपोजिशन ने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछा, भाई क्या चल रहा है, तो आप लोग रीराइट हिस्ट्री क्यों कर रहे हो? तो बोला, हम लोग रीराइट नहीं कर रहे, वी आर फिलिंग द गैप। माने हिस्ट्री में जो गैप्स रहेगा, जैसे ब्रिटिशर के टाइम पे जो भी टाइम था उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, क्योंकि ऐसे किंगडम्स, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बातें थी इंडिया की जो मिसिंग थी, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने रेस किया, बताया। बस द आइडिया सिंपल कि 1100-1200 साल में इंडिया जो सब्जुकेशन में रहा पिछले, स्टार्टिंग फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत टिल नाउ, तो उसमें क्या है, इंडिया का हिस्ट्री कहीं ना कहीं खो गया है, माने मिसिंग है, या फिर बायस्ड वे में या सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। उसको हटाते हुए जो गैप्स उसको फिल किया जा रहा है, और इंडिया के मल्टी कल्चरल नेचर को में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये उनका पॉइंट है। तो देखिए, यही पॉइंट समझते हुए अपने को समझना है कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आए
इज इट बायस्ड और नॉट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप का व्यू भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है नो डाउट, पर आपको समझना होगा कि ये सब पॉइंट्स अवेयरनेस आपको तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज लिखना मुश्किल है। दूसरा बात ये है कि एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट पार्लियामेंट का होता है, किस तरह से होता है। स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि सेशन सेशन एडजर्न टिल अ पर्टिकुलर डेट। अगर डेट नहीं मेंशन किया जाता तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट एडजर्न सिने टाइम। ये इन दोनों के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए फर्स्ट। फिर सेकंड आपको पता होना चाहिए कि क्यों जल्दी सेशन को एडजर्न कर दिया गया, बिकॉज डिस्कशन काफी ज्यादा हो रहा था। अपोजिशन जेबीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे, जो कि वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ओके नहीं किया और बजट सेशन को एडजर्न कर दिया गया। तो दूसरा, अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स जो थे अपोजिशन के स्पीच दिए हुए गए थे, उसको एक्सपंज कर दिया गया, जिसके कारण अपोजिशन ऐसे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये वाला दो बात आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट एडजर्न हो गया फर्स्ट, एडजर्नमेंट क्या होता है और किस लिए एडजर्न हो गया, बस इतना सा बात पता होना चाहिए। फिर ऑर्डिनेंसेस जो है, पिछले कई सालों में जो ऑर्डिनेंसेस है उनकी संख्या में क्या फर्क पड़ा है। देखिए, 3 फॉर्मूला गवर्नमेंट लाई थी, उसको फिर ओवरटर्न जब करना पड़ा, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकलने की संख्या कम हो गई है। ठीक है, लास्ट ईयर का 0 ऑर्डिनेंस अभी तक पास हुआ, पर उसके पहले 87 ऑर्डिनेंसेस आए थे बीजेपी जब पावर में आया था 2014 के अंदर। तो ये बात हाईलाइट किया गया फर्स्ट। फिर कितने बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और पास कर दिए गए सेम सेशन में, उनकी संख्या 94 है। टोटल 130 बिल्स पास हुए लोकसभा में अभी तक, और 23% जो बिल इंट्रोड्यूस हुए लोकसभा में उनको कमेटी में रेफर किया गया। ये चारों डेटा इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी पार्लियामेंट के कोई मुद्दे पे क्वेश्चन में आंसर लिखते हो, चारों डेटा आपके काम आ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले आर्टिकल में आते हैं एक्सप्लेन पेज में। पहला आर्टिकल ये कंज्यूमर सेंटीमेंट के ऊपर आरबीआई का एक सर्वे आया है, इसका नाम था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है, इनकम बेस्ड पे, प्राइस लेवल के ऊपर, जॉब जॉब सिचुएशन के ऊपर। तो उस पर डिटेल एनालिसिस है, इसको पढ़िए। पूरा आर्टिकल मैंने बढ़िया बढ़िया हाईलाइट कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज भी कुछ कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज भी ऑब्जर्वेशन लिखा गया है, यहाँ से स्टार्ट करके। तो इसको भी रीड करना बढ़िया बात है, इसको जरूर डेफिनेटली रीड कीजिए, ग्राफ्स को जरूर ऑब्जर्व कीजिए। आपको एक विजुअल इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग बनेगा कंज्यूमर सेंटीमेंट के बारे में। देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं 10 मार्कर, ठीक है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है बीमारू स्टेट्स के बारे में, कि बीमारू स्टेट्स क्या होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में यूज किया उत्तर प्रदेश राजस्थान में। बीमारू स्टेट्स क्या होता है, इनका कॉइन कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन और कोई डिटेल्स में इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए, गवर्नर इन एक्शन इन झारखंड की क्या मतलब है। जो फॉर्मर गवर्नर थे रमेश भाई, जिन्हें महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया है, उसमें हेमंत सोरेन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस पे इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ओपिनियन दिया था कि उनको उनके क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रोबेबली उन्हें हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मेंबरशिप से रिक्वेस्ट किया था, इससे गवर्नमेंट गिर गया था। पर उन्होंने उस ऑर्डर पर बैठ गया और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये पूरा आर्टिकल इसी विषय पे है कि इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस के अंदर, उस पे क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसमें गवर्नमेंट को भी टाइमलाइन डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया एक्शन लेने के लिए। और आर्टिकल 191 आर्टिकल 192 के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्या एलिगेशंस था, उस पे क्या एक्शंस लिया जा सकता था। स्पेशली ये जो पैराग्राफ है, अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट लॉ द मैटर्स रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन, ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला पार्ट, ये वाला डेफिनेटली पढ़िए, पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी का ओपिनियन क्या है ये आपको समझ, गवर्नर एक्शन ले सकता है नहीं ले सकता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस वाज इट इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। इकोनॉमिक पेज में देखिए, दो आर्टिकल पढ़ने लायक है। पहला ये कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अभी 2 महीने में वो 6% से कम था, अभी इस बार जनवरी में 6.52% हो गया, दोबारा बढ़ गया। मेनली माना जा रहा है इसके पीछे फूड फूड प्राइसेस कारण है। उसके अलावा भी कोर इन्फ्लेशन जो यहाँ पे मेंशन किया गया, नॉन फ्यूल कंपोनेंट, वो भी 6.1% देखा गया। इसका मतलब अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद देखिए, इंडिविजुअल कंबाइंड फूड प्राइसेस इंडेक्स, जिसको हम लोग सीएफपीआई, जिसको हम लोग मेजर करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की तरह, वो क्लोथिंग फुटवेयर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, ये सब जो सारी बातें हैं, इसको इंडिविजुअली इन्फ्लेशन का डिस्कस किया गया है। ये ट्रेंड आपको एक बार पढ़ना है और आपको हल्का माइंड में लगाना है कि क्या क्या फैक्टर इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है कंट्री के अंदर, वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो आप बाकी फिर प्रीलिम्स से कोई क्वेश्चन आया तो आप एनालाइज करके लिख सकते हो। तो दूसरा एक आर्टिकल ये चैट जीपीटी के बारे में। अभी व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी बेस्ड एक चैटबॉट बनाया जाएगा, जो मेनली रूरल इंडिया को टारगेट करके बनाया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और इंफॉर्मेशन उनको मोबाइल में इजी रूप में मिल सकते हैं, जिसमें वो भाषा भी अपने वर्नाक्युलर या लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब इसको डेवलप करने के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है। कुछ टीम बनाई गई है, भाषिनी टीम बनाई गई है। फिर भाषा दान एक पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे लोग अपने वॉइसेस या टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, टू अलाउ पीपल टू गिव बेटर डेटा सेट्स टू द टीम,
टू डेवलप अ बेटर चैटबॉट, ठीक है, टू हेल्प द पीपल। ये आइडिया है कि आपको समझ रखना चाहिए, इनोवेटिव है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो इनोवेशन की तरह, आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ का एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।